उठो उठो उठो। उठो, लाओ चाबी दो। कौन है? चाबी दो जरा। अलमारी की चाबी दो, जहाँ पैसे हैं सब कौन है? रखा तूने। क्या है? चोरू में चोर, लाओ पैसे दो। जहाँ चाबी रखी, चाबी निकाल के, तुमसे कहाँ रखी है अलमारी की चाबी? अरे भाई लाइट तो जलाओ पहले जरा। लाइट का करना है? मुझे लाइट की जरूरत नहीं, लाओ मुझे अरे चाबी दो। ऐसे क्या दिख रहा है? कौन हो? लाइट जलाओ पहले। लाइट जलाओ। हाँ, ये लो लाइट। लाओ चाबी दो अलमारी की। कौन हो तुम? चोर हूँ। 1 मिनट 1 मिनट। चोर हो? हाँ, ऐसे क्या देख रही है मेरे तो, चोर जरा हूँ मैं। इधर आना। तुम तो वही हो ना, शुभम गुप्ता? केसीबी स्कूल 9th बी। अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरे स्कूल कैसे पता? अरे बेटा, मुझे तुम्हारे पापा का भी नाम पता है। क्या नाम है मेरे पापा का? रमेश गुप्ता जी। अरे उन्हीं के बेटे हो ना? तुम्हें कैसे याद है, आपको कैसे पता है ये? बेटा जरा ध्यान से देखो। अरे तो आप तो मैं हूँ। हाँ, पहचाना अब? हाँ पहचान, आपको अभी तक याद है मेरे बारे में? तुम्हारी मम्मी का भी नाम याद है मुझे तो। मम्मी का नाम तो याद नहीं होगा आपको, क्या होता है मेरी मम्मी का नाम? ललिता जी। अरे हाँ, आपको तो मम्मी का नाम भी याद है। और क्या? हम्म, ऐसे ही सोच रहे हो? हम्म। मेमोरी तो बेटा तुम्हारी भी बहुत बढ़िया थी। पढ़ने में बहुत होशियार थे। और बस इसलिए तो मैं चाहती थी कि बस पढ़ने में दोस्तों के साथ टाइम पास करते रहते थे तुम। कितना समझाया बेटा, पढ़ लो, पर नहीं, तुम्हें तो दोस्तों के साथ घूमना है। अब मैं सोचती बेचारा इतना अच्छा बच्चा है, इसका जीवन अच्छा बन जाए। एक बार क्या थप्पड़ मार दिया तुम्हारे पापा तो आ गए कंप्लेन लेके, चढ़ गए सर पे हमारे। हमारे बेटे को कुछ कहोगी नहीं? मैडम, पढ़ाने का काम है आपका, पढ़ाओ, हमारा बेटा पढ़े ना पढ़े उससे आपको कोई लेना देना नहीं। हम देख लेंगे अपने बेटे को। ये देखा तुम्हारे पापा ने? क्या बन गए तुम आज? चोर बन गए? ये सिखाया तुम्हारे पापा ने? कहाँ है तुम्हारे पापा? मिलवाओ जरा हमें कभी गुप्ता जी से। अरे मैडम, पापा मेरे साथ कहाँ रहते, पापा ने तो मुझे अपने घर से अलग कर दिया। क्यों? क्यों बोले निकल तुम्हारी, दिया? जब शादी हमारी हो गई शादी हो गई, तुम्हारी? हाँ शादी हो गई हमारी, जैसे हमारी शादी हुई, बोले जाओ अपने आप कमाओ अपने आप खाओ, और ये हमें लो, अलग कर दिया। बस बच्चे को अलग कर दिया। अरे एक टाइम के बाद तो सब अपने भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं कि जाओ देखो अपना। काश तब तुमने हमारी समझी होती। तो कमाने के लिए तुम्हें एक चोरी का ही काम मिला, कुछ ढंग का काम न कर सके, मेहनत मजदूरी कर लेते इससे अच्छा तो। अरे मैडम, आपको तो पता ही है, कमाता धमाता क्या करता मैं, जैसे तुम्हें पता, पढ़ा लिखा तो मैं हूं ना, पढ़ा लिखा ही नहीं मैंने। और मजदूरी क्या करता, मेरी शादी के बाद इतने खर्चे बढ़ गए, इसके खर्चे हो गए, मजदूरी से इतने पैसे कहाँ मिल पाते हैं। इसलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी मैं घर चलाने के लिए। हाँ, तब टीचर की बात। तुम्हारा वो जो दोस्त था राहुल, जिसके साथ तुम टाइम पास करते रहते, वो कहाँ है आजकल? अरे मैम, वो भी मेरे साथ चोरी ही करता है। दोनों एक जैसे ही। तुम्हारी क्लास के जो बच्चे तुम्हारे बराबर होशियार भी नहीं थे ना, और उनके पेरेंट्स कभी कंप्लेन लेके नहीं, आज उन बच्चों को देखो कहाँ कहाँ है सब। सब अच्छा जीवन अपना निर्वाह कर रहे हैं, बढ़िया करके मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, और तुम इतने होशियार बच्चे थे, मुझे आज तुम्हें देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि बस आज तुम क्या हो सकते थे और तुम आज क्या बन गए हो जीवन में। कभी कभी टीचर की सख्ती बहुत जरूरी होती है। तुम्हारे पापा को कौन समझाता है ये बात? अरे टीचर की बच्चे से दुश्मनी थोड़ी होती है। कोई टीचर का दुश्मन है बच्चे का? बच्चे अपने स्टूडेंट जो है वो बच्चों के अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है टीचर। कभी उनके सख्ती करता है, कभी गुस्सा करता है, तो कभी उन्हें प्यार भी करता है। उस टाइम अगर तुम्हारे पापा ने उस टाइम तुम्हारी साइड ना ली होती, तो आज तुम भी कहीं अच्छे जीवन गुजार रहे होते। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। तो अब सोचो, कल तुम्हारे बच्चों का जीवन कैसा होगा, कैसा भविष्य होगा तुम्हारे बच्चों का। उनके तुम भी ऐसे जाओगे क्योंकि साइड लेने अपने बच्चों के? मैडम, हमारे बच्चों को कुछ कहना मत। हमारा बच्चा पढ़े ना पढ़े, तो वो कल भी वो बच्चा भी ऐसे ही करेगा। क्या सिखाओगे अपने बच्चों को, बताओ? अब बताओ तुम। हमारे एक थप्पड़ की शिकायत लेके तो आ गए तुम्हारे पापा। अब तुम ये चोर बन गए हो। अब पुलिस, चलो मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, मैं सोचूंगी चलो अपना ही बच्चा है, लेकिन कभी ना कभी तो अब पुलिस तुम्हें पकड़ ही लेगी। चोर बने हो तो कभी ना पुलिस के डंडे जब पड़ेंगे, पुलिस मारेगी, तो जाएंगे तुम्हारे पापा पुलिस के पास, कहने हमारे बच्चा चोर करे या डकैती करे, आप हमारे बच्चे को मारोगे नहीं? नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है ना तुम उन्हें भी अंदर कर देगी। अब बताओ क्या भविष्य हो गया तुम्हारा, और क्या भविष्य तुम्हारे बच्चे का होगा? अरे मैडम, मैं तो भविष्य में तो सोच रहा हूँ, आप ही मेरे बच्चे का ध्यान रख लो। मैं तो आप ही के स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराऊंगा। आप मेरे को बच्चे को अच्छे से पढ़ाना। तो इतना चाह तो आपको ज़रूरत लगा उसे मारना पीटना डांटना, जो भी आपको लगे वो आप उसके साथ करना, उसके अच्छे के लिए जो भी लगे। मैं कभी शिकायत लेके नहीं आऊँगा। मुझे तो याद है सब, आप कितना हमारा ध्यान रखती थी, कभी आपने मारा भी तो क्या हो गया, हमारा ध्यान भी तो कितना रखती थी। बिल्कुल अपने बच्चों की तरह हमें ट्रीट करती थी। ऐसे ही आप मुझे पता कि अगर मेरे बच्चे को कुछ कहोगी भी,
तो आप उसके अच्छे के लिए ही कहोगी। मैं आपके स्कूल में कल ही उसका एडमिशन कराऊँगा, आप मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ बना दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी कल चोरी करे और मेरी तरह वो भी ऐसे ही परेशान घूमे। यही तो समझा रही थी। चलो अब तुम्हें समझ तो आई, अब अपने बच्चे के साथ वो ना करना, और अब चोरी की आदत छोड़ना और अपना कुछ मेहनत करना, ठीक है? और एक बार गुप्ता जी से ज़रूर लेकिन मुझे बात करनी है। कभी लाओ ज़रा उन्हें मिलवाओ हमसे, या उनका फ़ोन नंबर दे दो लाओ, उनसे बात तो करें एक बार हम भी। अरे मैम उनसे क्या बात करोगी? उनकी समझ में अभी भी कुछ नहीं आया है। क्या बोलिए पता कुछ आ नहीं है। जाए अब, औरों को तो शिक्षा दे ही देंगे कि टीचर को ज़रा थोड़ा सख्ती करने दें बच्चे पे, ताकि उनके एक थप्पड़ पड़े तो ज़िंदगी के थप्पड़ ना खाने पड़े बच्चों को, पुलिस के डंडे ना खाने पड़े। वो एक थप्पड़ ज़रूरी होता है बचपन में कभी-कभी। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी।